ओम शांति। आज हम 23 मई 2026 के बाबा के वरदान को अच्छे से समझेंगे। बाबा ने आज क्या कहा? अपनी परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति कराने वाले सच्चे सेवाधारी भव। अब इसका मीनिंग समझते हैं, बाबा ने क्या बताया है। तो देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। माना कि जैसे हम हर पल बाबा की याद में रहते हैं, है ना, अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं, ऐसे ही अगर हम निरंतर विजयी बने तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। विजय किस चीज़ में? कोई भी परिस्थिति आई, ठीक है, या कोई भी चीज़ हुई हमारे साथ, तो उस चीज़ में भी अगर हम विजय बने तो बाबा क्या कहना चाहते हैं कि लेकिन केवल याद में बैठना काफ़ी नहीं, परंतु उस याद की शक्ति से हम जीवन में हर परिस्थिति पर विजय पाएँ। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं कि किस चीज़ पर हमें विजय पानी है। जैसा अपने मन पर माना अपने संकल्पों पर, अपने व्यर्थ संकल्पों पर, अपनी कमज़ोरियों पर या अपने विकारों पर, अगर हम इन परिस्थितियों पर विजय पा लेते हैं तो हमारे चेहरे से और वाइब्रेशन से हमें सेवा होती है। तभी बाबा कह रहे हैं ना। अब देखो आगे बाबा ने क्या कहा, क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है तो उनका यह परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः होती है। अब देखो हर संकल्प पर विजय, या हर कोई भी परिस्थिति आई, उस छोटी छोटी चीज़ों पर भी अगर हमारी विजय होती है। संकल्पों पर विजय कैसे? जैसे कोई व्यर्थ संकल्प ना आने देना, जैसे कोई व्यर्थ संकल्प आता है उसी टाइम उसको रोक देना। या एक एग्ज़ाम्पल के लिए, अगर किसी ने आपको इग्नोर किया तो मन में एकदम से संकल्प आता है ना, इसने ऐसा क्यों किया, परंतु अगर हम उसको चेंज करके ये ले आएँ कि उस आत्मा का अपना संस्कार है, ऐसा है ना। कल बाबा ने कहा था ना, वैरायटी टाइप की आत्माएं हैं। तो अगर उसका संस्कार है और उस चीज़ के बदले अगर हम अपने मन में उस आत्मा के प्रति शुद्ध भावना रखते हैं तो हमारी संकल्पों पर विजय हो गई। हमने ऐसे किसी और पर नहीं डिपेंड किया ना। तो इसलिए अब देखो बाबा आगे क्या कह रहे हैं, तो वही सच्चे सेवाधारी कहलाए जाते हैं, है ना, और उन्हीं की स्थिति से आत्माओं की सेवा होती है। तो बाबा कह रहे हैं कि सच्ची सेवा केवल भाषण देना नहीं, भाषण देना तो है, हम औरों को समझा रहे हैं, परंतु उसका भी असर कब पड़ेगा? जब हमारे अंदर की स्थिति बिल्कुल सही होगी। अगर हमारा मन अशांत होगा, या क्रोध है, या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ है हमारे मन में, तो वो सेवा का प्रभाव उतना नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमारा मन ठीक होगा, हमारे संकल्प ठीक होंगे, हमारे विकारों पर विजय होगी, तो हमारे चेहरे से और वाइब्रेशन से सेवा स्वतः होगी। तो बाबा ने आगे क्या कहा, उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, है ना। उनकी आँखों से शांति दिखती है, उनकी आँखों से पवित्रता दिखती है। चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है। चलन माना कि व्यवहार, ठीक है, कोई भी किसी का बोलने का तरीका, या कोई किसी से कैसा व्यवहार कर रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या कराती है? हाँ, सेवा करवाती है। और उस दूसरी आत्मा उन्हीं को देख के खुश होती है, तो सेवा स्वतः ही होती है। फिर बाबा क्या कह रहे हैं कि ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को ही सच्चा सेवाधारी कहा जाता है। अब सच्चे सेवाधारी तो वही हो गए ना, जिनके नैनों में रूहानियत दिखेगी, ठीक है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। तो जो भी चीज़ है, अगर हमारा मन के संकल्प, विकारों पर विजय, हम निरंतर इन चीज़ों पर विजय पा लेंगे तो हमारे चेहरे से, हमारे बोलचाल से, व्यवहार से आत्माओं की सेवा स्वतः होगी। ओम शांति।